प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। भीलवाड़ा में 7 दिन से लापता साहूकार का कुएं में मिला शव। हाथ पैर बंधे होने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 2 नाबालिगों का अपहरण और विवाहिता से मारपीट का सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में सेंट्रल एकेडमी स्कूल पर RTE में प्रवेश में मनमानी के लगे आरोप। अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। कार्रवाई की भी उठाई मांग। और पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, बीच सड़क पर हुई मारपीट। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। भीलवाड़ा जिले की बागोड़ थाना क्षेत्र में 7 दिन से लापता एक साहूकार का शव कुएं में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ पैर बंधे होने के कारण मामला हत्या का माना जा रहा है। यही नहीं, हत्या करने के बाद हाथ पैर बांधे गए और सीमेंट का एक बड़ा सा खंभा पैरों में बांधकर लाश को कुएं में ठिकाने लगाया गया ताकि कई दिनों तक वो बाहर नहीं आए और किसी को पता न चले। लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश को खोज निकाला। अब पता लगाया जा रहा है कि साहूकार का किससे लेन देन था और कौन इस काम को कर सकता है। ये भी स्पष्ट है कि लेन देन की बात को लेके ही कोई न कोई बात बिगड़ी होगी, जिसके चलते ही साहूकार की हत्या कर उसे ठिकाने लगा दिया ताकि पैसा देना न पड़े। भीलवाड़ा इलाके के मदनपुरा गांव जो बागोड़ थाना क्षेत्र में आता है, सड़क किनारे कुआं है जिसमें शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बागोड़ थाना पुलिस सूचना पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और मृतक की पहचान बावलास गांव निवासी साहूकार शोभालाल जैन के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक शोभालाल करीब 7 दिन पहले कुछ लोगों के साथ दर्शन करने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। काफ़ी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनके बेटे भैरूलाल ने 22 जुलाई को बागोड़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। मदनपुरा गांव के पास स्थित कुएं में शव मिलने की सूचना पर लोग वहां पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला तो सब चौंक गए। हाथ पैर बंधे हुए शव के साथ एक सीमेंट का भारी भरकम खंभा भी बांध कर डाला था ताकि शव ऊपर नहीं आ सके। ऐसे में एक व्यक्ति का एक काम नहीं हो सकता है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। मामला लेन देन का भी हो सकता है, आपसी रंजिश का भी हो सकता है, या फिर और भी कोई प्रकरण हो सकता है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव तो परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन साहूकार की जिस तरीके से हत्या की गई, ये निर्मम हत्या इस बात की गवाही दे रही है कि पैसों का लेन देन आज के दौर में कितना घातक साबित हो सकता है। आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई साहूकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में लेन देन करते वक्त जरा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 गंभीर आपराधिक मामले सामने आए हैं। टिहरी और गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला दर्ज किया है, जबकि सुकेत थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और लज्जाभंग का आरोप दर्ज कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इन तीनों प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई। टिहरी थाना क्षेत्र के पाटियाफला बेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 20 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे उसकी बेटी राशन लेने दुकान पर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आशंका जताई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की गई है। वहीं गोगुंदा थाना क्षेत्र के ओबरा खुर्द का दूसरा मामला है, जहां प्रार्थिया ने आरोप लगाया कि आरोपी गोपाल गमित 21 जुलाई की शाम उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमका कर मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर इसकी भी जांच शुरू कर दी है।
तीसरा मामला सुकेर इलाके का है, जहां पर मुआना निवासी रेवंती नागर ने अपने पति भगवती लाल नागर, सास ससुर और देवर सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मारपीट और लज्जाभंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर में सेंट्रल एकेडमी स्कूल पर आरटीई में प्रवेश को लेकर मनमानी के आरोप लगे हैं। प्रभावित अभिभावकों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग भी की है। आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर एक बार फिर से सेंट्रल एकेडमी स्कूल विवादों में है। अभिभावकों और शिवसेना के स्कूल प्रबंधन पर आरटीई में पात्र बच्चों को प्रवेश नहीं देने, दस्तावेजों में अनावश्यक आपत्तियां लगाकर उन्हें गुमराह करने और शिक्षा विभाग के नोटिस की भी अनदेखी करने का आरोप लगा है। इसको लेकर सोमवार को प्रभावित अभिभावक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन बच्चों का तत्काल आरटीई में प्रवेश दिलाने की मांग की। अभिभावकों में शिवसेना के पदाधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम के तहत गरीब और चयनित बच्चों को आरक्षित सीटों पर एडमिशन देना होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाफिक आपत्तियां लगाकर इन्हें चक्कर कटवाए जा रहे हैं और एडमिशन से आनाकानी की जा रही है। ऐसे में वास्तविक गरीब और वंचित व्यक्ति शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहा है। इसको लेकर कार्रवाई की जाए। जैसे कि सेंट्रल एकेडमी स्कूलों की ब्रांचों की हर साल की तरह इस साल भी कंप्लेन बढ़ती ही जा रही हैं। पेरेंट्स जिन बच्चों को सरकार ने लास्ट टाइम ही न्यूज़ के मार्फत गाइडेंस कर दिया कि जनवरी तक सारे बच्चों के प्रोसेस कंप्लीट हो गए, अप्रैल फर्स्ट सेशन से उनको एडमिशन मिल जाने चाहिए, पर सिर्फ सेंट्रल एकेडमी ब्रांच एक ऐसी है जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को गुमराह ही कर रही है। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री तक का उसे भय नहीं है। कई बार शिक्षा विभाग के पास पेरेंट्स भी गए, शिवसेना से हम लोग भी गए और शिक्षा विभाग वालों का कहना यही है कि हम उन्हें लेटर दे चुके हैं, पर स्कूल वाले सुन ही नहीं रहे। मतलब स्कूल वाले सरकार से भी आगे चल रहे हैं और उनका कहना सीधा सा यही है कि उनके पास हर चीज का एक ही आंसर है, या तो कैमरे के सामने भाग जाना या फिर पेरेंट्स को एक ही जवाब देना, या तो आप पैसे दे दो या फिर अपने बच्चों के सितंबर तक आप वेट करो। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी और गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दस्तावेजों की हेराफेरी कर लाखों रुपए की रकम हड़पने के आरोप में ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कंपनी के रीजनल बिजनेस मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की है। वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता और भरोसा सबसे अहम होता है, लेकिन जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही सेंध लगाने लग जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड की फतेहनगर शाखा में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी रमेश कुमार रील वर्तमान में सर्वग्राम फिनकेयर में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उसने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी के दस्तावेजों में हेरफेर की और ग्राहकों की बचत और कलेक्शन राशि का गबन कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। इस पूरे गबन का खुलासा तब हुआ जब सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड की रीजनल बिजनेस मैनेजर कमल किशोर ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि 2025 में आरोपी द्वारा कंपनी की भारी भरकम राशि का गबन किया गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र स्थित सुकाड़िया सर्कल पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के परिवाद लेकर जांच शुरू की है। सुकाड़िया सर्कल जैसे व्यस्तम क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति को जब दूसरी महिला के साथ देखा तो वो आग बबूला हो गई और गुस्से में उसने दोनों के साथ कहासुनी शुरू की और फिर मारपीट में ये बात बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने दूसरी महिला के साथ तेजी से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव को लेकर सड़क पर कई लोग आए, लेकिन महिला का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लोगों ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया गया जिसमें दो महिलाओं के बीच मारपीट होती दिख रही है। बीच बचाव के दौरान पति के साथ भी हाथापाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत करवाया। दोनों पक्षों ने परिवाद दिए हैं जिस पर जांच करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक हुई है। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की रणनीति, संगठन की समीक्षा और भविष्य के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया गया है। बैठक में कहा गया है कि संगठन में काम करने वालों को ही आगे भी अवसर मिलेगा। राज्य सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी के आरोपी उन्होंने लगाए और 9 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। सूरजपुर स्थित देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। ये मासिक बैठक है। निकाय और पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम जो हाईकोर्ट में पेश किया गया है वो अगस्त माह से शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो संगठन का काम करेगा
उसे पार्टी अवसर देगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल सिंह जाला, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने भी स्थानीय निकाय चुनाव में जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया है। इस दौरान 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। उदयपुर में महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर की 103वीं जयंती संगीत और श्रद्धा के साथ मनाई गई। अटल सभागार में आयोजित मुकेश नाइट गीतों भरी शाम में समाज के कलाकारों ने मुकेश के सदाबहार गीतों की प्रस्तुतियां दी और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक निर्देशिका 2026 का विमोचन भी किया गया। हिरणमगरी का अटल सभागार मुकेश के गीतों से गूंज उठा। श्री चित्रगुप्त सभा उदयपुर की ओर से महान पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर के 103वीं जयंती पर आयोजित मुकेश नाइट गीतों भरी शाम में समाजजनों, सदस्यों और संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री चित्रगुप्त महाराज और स्वर्गीय मुकेश की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुआ। इसमें समाज के 27 से अधिक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियां दी। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सरड़ीबाई गांव में घर के पीछे स्थित एक कारखाने में लकड़ी चीरने के दौरान एक युवक का हाथ आरा मशीन की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। सोमवार को बांसवाड़ा के सरड़ी बड़ी गांव में आरा मशीन पर काम करते हुए एक युवक लकड़ी चीरने के दौरान आरा मशीन की चपेट में आ गया। अचानक चलती आरा मशीन की चपेट में आने से इस युवक का हाथ गंभीर रूप से कट गया। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रमेश रोजाना की तरह कारखाना में लकड़ी चीरने का काम कर रहा था और इसी दौरान किसी कारण से उसका ध्यान भटका और थोड़ी सी चूक हादसे को न्योता दे बैठी। उदयपुर में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की ओर से विकसित युवा विजन टू एक्शन अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सेवा, संस्कार, संगठन, नेतृत्व और नवाचार को लेकर इस राष्ट्रीय पहल की जानकारी दी है। इस दौरान मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने रक्तदान और नेत्रदान जैसे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं में मानव सेवा के लिए आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह के साथ इस काम को करना चाहिए। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की पत्रकार वार्ता में विकसित युवा विजन टू एक्शन राष्ट्रीय अभियान की जानकारी साझा करेगी। परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की युवा शाखा है, जिसकी स्थापना 1964 में आचार्य श्री तुलसी ने बीकानेर के लालकोटी से की। वर्तमान में संगठन आचार्य श्री महाशमन जी के आध्यात्मिक संरक्षण में सेवा और संस्कार के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। परिषद के मुताबिक देश भर में संगठन की 357 शाखाएं हैं और इसके माध्यम से 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय सेवा की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसमें रक्तदान, नेत्रदान, स्वास्थ्य शिविर, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व निर्माण और सामाजिक जागरूकता के काम शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने भी मौजूदगी दर्ज। पत्रकार वार्ता में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने भी शिरकत की। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के लंबे समय से रक्तदान और नेत्रदान जैसे जन कल्याणकारी कार्यों की उन्होंने भूरी प्रशंसा की और युवाओं से कहा कि इन सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद से हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के हम एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हमारे नवमादि शास्त्रा आचार्य श्री तुलसी के द्वारा इसका शुरुआत बीकानेर के लालकोटी में 1964 में हुआ था और अभी हमारे 11वें आचार्य श्री महाशमन जी के आध्यात्मिक संरक्षण में हम सभी युवक 15 से 45 साल के जो किशोर और युवक हैं, हम इसमें काम करते हैं। 372 हमारी ब्रांचेस है और हम स्पिरिचुअल और सोशल वर्क जो है पूरे समाज और विश्व में करते हैं। नहीं, हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को लेकर, जो सारा कार्य जो करते हुए आ रहे हैं। आज उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सारे उपाध्यक्ष सभी लोग आज उदयपुर के अंदर मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि सारा क्या कार्य चल रहा है, खास तौर के ऊपर नेत्रदान, रक्तदान को लेकर और आने वाले जो शिविर है उस चीज को लेकर जो है आज सब लोग एकत्रित। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं ताकि टॉप लाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। भीलवाड़ा में 7 दिन से लापता साहूकार का कुएं में मिला शव। हाथ पैर बंधे होने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
2 नाबालिगों का अपहरण और विवाहिता से मारपीट का सनसनीखेज मामले आए सामने, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर में सेंट्रल एकेडमी स्कूल पर आरटीई में प्रवेश में मनमानी के लगे आरोप, अभिभावकों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार, कार्रवाई की भी उठाई मांग। और पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, बीच सड़क पर हुई मारपीट, हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना है, दीजिए पूरी टीम को साथ, आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।